नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुनेटिक में। हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या अपडेट आई है। हरियाणा गवर्नमेंट टीचर्स के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में पोस्ट वाइज। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जो निकाली गई है वो 398 वैकेंसी है। हेड टीचर की पोस्ट के लिए 112 वैकेंसी, वहीं टीजीटी के लिए 13,974 और 20,467 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। और पीआरटी की पोस्ट के लिए 4,886 वैकेंसीज है। वहीं ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के लिए यहाँ पे 6,662 वैकेंसीज है। और पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पे बायोलॉजी के टीचर के लिए यहाँ पे 81 वैकेंसी है। केमिस्ट्री की टीचर्स के लिए 71 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कॉमर्स के लिए 70 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए 67 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के लिए 47 वैकेंसीज है। वहीं इंग्लिश के टीचर के लिए 142 वैकेंसीज है। फाइन आर्ट के टीचर के लिए 65, जियोग्राफी के लिए 30, हिंदी के लिए 98, हिस्ट्री के टीचर के लिए 48, होम साइंस के टीचर के लिए 16, मैथमेटिक्स के लिए 110, म्यूज़िक के टीचर के लिए 67 वैकेंसी है। और फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए 33, फिजिक्स के टीचर के लिए 65, पॉलिटिकल साइंस के टीचर के लिए 45, साइकोलॉजी के टीचर के लिए 19, पंजाबी के टीचर के लिए 14, संस्कृत के लिए 65, सोशियोलॉजी के लिए 14, उर्दू के लिए 3। और ये सारी जो हमने बताया आपको, ये पीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज और साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंसिपल और डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको सारी वैकेंसीज डिटेल में बता दी गई है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रखी गई है। जैसे टीचर के पोस्ट के लिए जो रखी गई है 12th पास या डिग्री कोर्स कंप्लीट किया हुआ रहना चाहिए कैंडिडेट को। वहीं जेबीटी प्राइमरी टीचर के लिए जूनियर बेसिक टीचर कोर्स एंड टेट क्वालिफाइड रहना चाहिए। और नर्सरी टीचर्स के लिए डिप्लोमा क्वालिफाइड टीचर्स रहने चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो टीचर के पोस्ट के लिए जो है मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 साल रखी गई है। और जेबीटी प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 40 साल रखी गई है। और वहीं नर्सरी टीचर के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 42 साल। और ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के साइड से। जैसे ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन और वहीं एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस है। फर्स्ट राउंड जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे कट ऑफ आती है उनकी, वो कट ऑफ मार्क्स अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके बाद उनका इंटरव्यू राउंड होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी, जिसके यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे उनका रिक्रूटमेंट होगा। और अब बात करते हैं सैलरी की। तो टीचर के लिए जो है यहाँ पे पे स्केल जो रखा गया है वो 9,300 से लेके 34,800 प्लस ग्रेड पे जो है वो 4,200 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। और वहीं नर्सरी टीचर्स के लिए जो है वो 24,500 सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो आप बात करते हैं कि कैसे आप हरियाणा गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी होगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जा रही है। ऑफिशियल लिंक में जाने के बाद कैरियर ऑप्शंस में जाना है आपको, उसके बाद वैकेंसी, उसके बाद रिक्रूटमेंट पेज आपको ओपन करना है। उसके बाद वहाँ पे टीचर का एक ऑप्शन रहेगा, उसे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको दिखेगा लेटेस्ट 2022 टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन, आपको वहीं पे मिल जाएगी। और आपको एक क्लिक ऑन अप्लाई का बटन भी वहाँ पे दिख जाएगा, जिससे आप क्लिक करके वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशंस और जो भी यहाँ पे आप
की वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए मांगी गई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ी पे करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सिग्नेचर जैसे फ़ोटो, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनली सबमिट कर सकते हैं। और ऐसे ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।